हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके सामने एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, जो है सेट नंबर 1 और 2। हर सेट में 50 क्वेश्चंस हैं और 2 सेट हम करेंगे आज, मतलब हम 100 क्वेश्चंस फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है ये अभी तक मैंने देखा है सारे यूट्यूब चैनल्स में इंग्लिश में हिंदी में अवेलेबल है। तो मैंने ये बुक ली और इंग्लिश वाली बुक ली और मैंने सोचा कि ये सारे जो सेट्स हैं ये इंग्लिश में अपडेट करती जाऊं। और आप चिंता मत करिए, वीडियो ख़त्म होने के बाद ये सेट जो है ये दोनों PDF आपको मेरे चैनल द MCQ फैक्ट्री टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐसे ही हम रेगुलर सारे वीडियोस इस पे वीडियो बनाते जाएंगे। टोटल 20 सेट है। 20 सेट आई विल इंश्योर कि 10 डेज़ में मैं इसको कंप्लीट करा दूं, ताकि आप फटाफट अपना जो भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे NTPC, MPSC और UPPCS, इन तीनों के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं सारे करंट अफेयर्स के लिए। जो शुरू के 5-6 सेट्स हैं उसमें मार्च, फेब, जनवरी और उससे बैक डेट्स के क्वेश्चन है। उसके बाद हम पिछले 2021 में चले जाएंगे। तो 2022 का 3-4 सेट है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और सारे अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू ऑनर द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की विद इट्स टॉप स्टेट ऑनर। किस कंट्री ने अनाउंस किया है? तो ये किया है चेक रिपब्लिक ने। तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव और चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्रेग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 8 मार्च 2022? इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम क्या थी? इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को। और इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। Question number 3, the Union Cabinet has approved the establishment of WHO Global Center for Traditional Medicine in India. It will be set up under the Ministry of Ayush in which state? World Health Organization के collaboration में और Ministry of Ayush के collaboration में कहाँ पर ये सेंटर खोला जाएगा? ग्लोबल सेंटर, और वर्ल्ड का पहला सेंटर है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खोला जाएगा गुजरात में, जामनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी इज द लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया बीइंग बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? तो ये खोला जा रहा है D, हैदराबाद में। अब आपको जहाँ पर लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर आप पॉइंट आउट करके इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन विच सिटी इंडियाज़ लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर हैज़ बीन ओपनड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? देख रहे हैं ना, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये है C, मुंबई। मुंबई में इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर खोला गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव? ये किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डोनेट अ पेंशन स्कीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली अपॉइंटेड पर्सन्स? तो इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है? तो D, सारे करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए FATF के प्रेसिडेंट कौन है? T राजा कुमार। साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? यून सुक योल। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी बनी है काटलिन नोवैक। ओके, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। याद कैसे रखेंगे? S से साउथ कोरिया, S से सियोल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल हैज़ बीन कमीशन बाय विच रेलवे जोन? पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का मतलब क्या है? वहाँ पैकेजिंग, ट्रेन भी आएगा, वहाँ पर शिप भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो कार्गो टर्मिनल एक बना हुआ है। तो ये सबसे पहले किस रेलवे जोन ने इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ईस्टर्न रेलवे जोन ने। और ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कौन बताएगा? ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9, टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव सामर्थ was launched by which ministry in March 2022? सामर्थ ड्राइव को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो जिसे बोलते हैं MSME। ठीक है, और ये सामर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म आप मुझे अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्ड रिसेंटली? कहाँ पर ये एनुअल समिट हुआ ग्लोबल फोरम का? तो ये हुआ D, बेंगलुरु में। 11th क्वेश्चन नंबर, संभव एंड स्वावलंबन initiative were launched by which ministry to tackle the problem of plastic waste in India?
संभव और स्वावलंबन, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रह चुका है। तो ये भी ये लॉन्च किया गया है यही MSME के ही द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, विच वन इज मैच्ड अमंग द रिसेंटली लॉन्च स्कीम, करेक्टली कौन सा इसमें से मैच्ड है? तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या क्या हो गए? मैत्री शक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम किस स्टेट की है? हरियाणा। कौशल्या मातृत्व योजना ये है छत्तीसगढ़ की, और अम्मा एंड वाहिनी स्कीम ये है सिक्किम की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा, झरोखा प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया है बोथ BNC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। झरोखा को कैसे याद रख सकते हैं? T+C, टेक्सटाइल प्लस कल्चर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क बी बिल्ड, पहला इंडिया का फर्नीचर पार्क कहाँ पर बिल्ड किया जाएगा? तो ये बिल्ड किया जाएगा C, तमिलनाडु में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, विच स्टेट गॉट द फर्स्ट रैंक इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021, किसको ये रैंक मिला? तो ये मिला B, आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम, तो ये लॉन्च किया गया है D, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा। और इसको अगर याद रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे? जानते हैं कि कर्नाटका जो है हमारा टेक्नोलॉजी हब है, तो यहाँ पर हम ये एज्यूम करेंगे कि विमेन का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, और इसीलिए विमेन एट द वर्क प्रोग्राम जो है कर्नाटका के थ्रू लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव टू ब्रिंग गर्ल्स बैक टू द स्कूल, गर्ल्स का जो ड्रॉप रेट है उसको रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ ने। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, ड्रोन स्कूल कंट्री का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बना है? तो ये बना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल सून बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऐसा पहला कौन सा स्टेट इंडिया का बना है जिसका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा? तो ये होगा हमारा B, महाराष्ट्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी विल बी सेटअप, इंडिया का पहला मेडिकल सिटी कहाँ पर लॉन्च होगा? तो ये होगा C, पुणे में। अब देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज़रूर इसको मार्क कर लीजिए, और ये सारे मार्च और फेब के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, वेयर वॉज द 11th खेल महाकुंभ 2022 इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली, खेल का महाकुंभ कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया A, अहमदाबाद में। ठीक है, A, अहमदाबाद में इसको लॉन्च किया गया, और ये कौन सा नंबर ऑफ महाकुंभ था? 11th खेल महाकुंभ था। ठीक है, तो इसका मतलब पहला खेल महाकुंभ किस ईयर में लॉन्च किया गया होगा? इससे 11 साल पीछे जाइए, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिलीज बाय वी-डेम ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली, किस कंट्री को फर्स्ट रैंक मिला? तो ये मिला B, स्वीडन को फर्स्ट रैंक मिला। और इसको किसने रिलीज़ किया? वी-डेम ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया। इंडिया की क्या रैंक रही थी? ज़रा एक बार अपने दिमाग पे जोर डालिए और मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ प्रेजेंटेड चिल्ड्रंस बजट फॉर द फर्स्ट टाइम एज पार्ट ऑफ इट्स एनुअल फिनेंशियल प्लान, किस स्टेट ने चिल्ड्रन बजट को पहली बार अपने बजट में लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था C, मध्य प्रदेश ने। ओके, C, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द सुषमा स्वराज अवार्ड, किस स्टेट गवर्नमेंट ने सुषमा स्वराज अवार्ड को अनाउंस किया है? तो ये अनाउंस किया है B, हरियाणा ने। सॉरी, B, हरियाणा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा बीइंग बिल्ट। अब रिक्लाइनिंग स्टैचू का क्या मतलब है? लेटी हुई स्टैचू बुद्धा की सबसे बड़ी स्टैचू कहाँ बन रही है? तो ये अपने बन रही है बिहार के बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 26, UPI 123 पे वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल पेमेंट, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने UPI को यूज़ करके 123 पे करके डिजिटल पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है? तो ये फॉर्म की है C,
RBI ने। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर वॉज इंडियाज मोस्ट इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव ऑर्गेनाइज बाय साहित्य अकेडमी फ्रॉम March 10 to 15, 2022। कहाँ पर इसको तो ये लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। और साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड एक फैक्ट कि साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में किसे मिला और साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश में किसे मिला, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ कोविफेंस, द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। पहला प्लांट बेस्ड वैक्सीन का क्या नाम है? कोविफेंस। अब आप याद रखिएगा कि बीपीएससी में 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोविशील्ड किस कंपनी ने बनाया है, तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है, तो उसका नाम है कोविफेंस। और इसको किसने मैन्युफैक्चर किया है, तो इसको मैन्युफैक्चर किया है कनाडा ने। आरोग्य वनम इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विद द एम ऑफ पब्लिसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स। आरोग्य वनम कहाँ पर बना है, तो ये बना है बी न्यू दिल्ली में। ठीक है, दो चीज़ें न्यू दिल्ली में हुई, क्या क्या? पहली चीज़ हुई साहित्योत्सव न्यू दिल्ली, दूसरी चीज़ यहाँ क्या हो गई, आरोग्य वनम बना है न्यू दिल्ली में जाके। क्वेश्चन नंबर 30, रिसेंटली बाय विच मिनिस्ट्री द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद निम्हांस ऑर्गेनाइजेशन। निम्हांस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? बेसिकली ये विमेन के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम। और ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप याद रख सकते हैं निम्हांस प्लस WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज़ टेकन ओथ एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी रिसेंटली कौन बने हैं, तो ये बने हैं शहबाज शरीफ। ओके, 31 का करेक्ट आंसर है डी, शहबाज शरीफ। और इससे पहले 22nd प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इमरान खान। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वॉज द 19th मिलिट्री कॉपरेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड USA हेल्ड इन March 2022। 19th मिलिट्री कॉपरेशन मीटिंग कहाँ हुई थी इंडिया और USA की, तो ये आपकी हुई थी सी आगरा में। क्वेश्चन नंबर 33, according to the Wealth Report 2022 released by the Knight Frank organization, which country has the third largest population of billionaires? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन जो नंबर्स हैं पॉपुलेशन वाइज, चाहे बिलियनर्स के पॉपुलेशन का हमें याद रखना होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन कौन रैंक लेकर आया है, तो यहाँ थर्ड रैंक के बारे में पूछ रहा है, तो ये है डी इंडिया। फर्स्ट रैंक ऑफ बिलियनर्स की पॉपुलेशन किसकी है सबसे ज़्यादा, पहली अमेरिका, दूसरी चाइना, तीसरी इंडिया। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। रिसेंटली फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर शेन वॉर्न पास्ड अवे इन कोह सामुई, थाईलैंड। ही इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री, किस कंट्री से रिलेटेड है, ये तो सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। शेन वॉर्न को किस नाम से जाना जाता था, अगर आप इसका देखकर नोट्स बना रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, तो ये रिवाइज कर लीजिए, किस नाम से जाना जाता था और कहाँ पर इनकी डेथ हुई, तो कोह सामुई, कहाँ है ये, थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 35, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल सेफ्टी डे द इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड इन सिकंदराबाद। इसका नाम क्या था ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का, सिकंदराबाद में इसको टेस्ट किया गया और इसका नाम था बी कवच। कवच क्या है कि दो ट्रेन के कोलाइजन को रोकने के लिए इस ATP को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑन विच डेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 वॉज सेलिब्रेटेड विद द थीम रिकवरी ऑफ की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी 3 मार्च। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसका थीम था रिकवरी की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 37, इन विच कंट्री विल द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड इन द ईयर 2022। 2022 में साउथ ईस्ट एशियन गेम कहाँ पर होगा, ये होगा ए वियतनाम में। ठीक है, और कौन से नंबर का होगा, 31st नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कमीशन बाय BSES। इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन कहाँ पर बनेगा, वो तो बनेगा ए न्यू दिल्ली में। अब आप देखिए 3 क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना, EVC पहला कहाँ बना, तो वो नागपुर में बना। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट स्टेशन कहाँ है EVC का,
ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना, तो वो बना न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022? अब इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या क्या है कि ये ISSF 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? कायरो, इजिप्ट में। पहली चीज़, इंडिया का फर्स्ट रैंक आया और इंडिया को 7 मेडल मिले। इंडिया ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल को जीता। ये तीनों फैक्ट्स आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर हैज़ द 5th यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड रिसेंटली? कहाँ पर हुआ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली? तो ये हुआ बी, नायरोबी में। नायरोबी किसकी कैपिटल है? तो कीनिया की कैपिटल है। कीनिया कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है, लेकिन साउथ अफ्रीका के किस पार्ट में है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर वॉज द 3-day विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी रिसेंटली? 3-day विंटर फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये किया गया गुलमर्ग, JNK में। और किसने ऑर्गेनाइज किया? तो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया। कितने दिन का था? 3 डेज का था। 42, फ्रॉम विच स्टेट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा प्रोग्राम स्टार्टेड? किस स्टेट से सागर परिक्रमा योजना को स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है ए, मांडवी, गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर वॉज द 2-day स्टडी इन इंडिया मीट 2022 ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2022? 2-day स्टडी इन इंडिया मीट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था ए, ढाका। ढाका किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच कंट्री द ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 वॉज हेल्ड? कहाँ पर हुआ था ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? तो ये हुआ था सी, न्यूजीलैंड में। उसी तरीके से विमेंस का T20 कप कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हॉकी कप कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ विमेंस का? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल हैज़ बीन लॉन्च्ड? कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सी, चेन्नई में। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 46, द 9th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज स्लिनेक्स started on 7th March 2022 between India and which country? तो इंडिया और किस कंट्री के बीच स्लिनेक्स को ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया श्रीलंका को। इंडिया एंड श्रीलंका। तो आप कैसे याद रखेंगे? श्रीलंका में S और L दोनों आता है, इसलिए स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द मेजर बुक्स पब्लिश्ड रिसेंटली एंड देयर ऑथर्स? इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। अब यहाँ देखते हैं, द मिलेनियल योगी किसने लिखा? कैपिटल दीपम चटर्जी ने। फिर उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। और द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये उषा उथुप की कहानी है, इसको लिखा है सृष्टि झा ने। तो ये तीनों नाम आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 48, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटरी इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर मोर देन 60 million डीमैट अकाउंट्स? तो किसने ये रजिस्टर किया? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। कहाँ की है ये? तो ये है इंडिया की। CDSL को मिला है 60 million डीमैट अकाउंट्स रजिस्टर करने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर वॉज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? कहाँ पर मोबाइल कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ डी, बार्सिलोना, स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए कि एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है, ठीक है, और एक माउंटेन रेंज है जो है इटली और शायद स्पेन के बीच में। सॉरी, आप ये रखिए कि फ्रांस और स्पेन के बीच के माउंटेन रेंज को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसे मिला? तो ये मिला उस्ताद अजमत अली खान को, ठीक है। और ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे कौन? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ सेट 1 खत्म होता है। अब बढ़ते हैं सेट नंबर 2 की तरफ। 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब क्वेश्चन सेकंड सेट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर्स? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ये सारे सही हैं। तनिष्का कोटिया एंड रिद्धिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के लिए बनी। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने और शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने। क्वेश्चन नंबर 2, KCR किट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट विद एन एम टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल आइटम्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न बेबी? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच बाल्टिक कंट्री हैज़ रिसेंटली
डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन इट्स कंट्री आफ्टर रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन। तो ये कौन सी कंट्री थी? ये थी लिथुआनिया। और इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो बाल्टिक कंट्री नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, बाल्टिक कंट्री किसे बोलते हैं? जो बाल्टिक सी है ना, उसके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उनको बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, चाहे बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेमंत बिस्वल द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड अवे रिसेंटली। वो कौन है? किस स्टेट के हैं? तो वो हैं उड़ीसा के। ये पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 5, द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस हैज बीन ऑथर्ड बाय whom। किसने ऑथर किया है इसको? तो ये किया है अनिरुद्ध सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज करेक्टली मैच्ड। द करेक्ट आंसर इज डी, सारे सही हैं। ये इसमें ये ऑप्शन क्यों दिया हुआ है कि ऑल ऑफ द अबव, ताकि आपको ये तीनों याद हो जाएं। तो सेबी की पहली विमेन चेयरपर्सन कौन बनी? सॉरी, माधवी पुरी। पहली विमेन CEO ऑफ IKA कौन बनी? सुसैन पुलिवेरा। और डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनी? चनेरा बंसी पोनप्पा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन विच कंट्री विल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप इट्स ब्रांच आउटसाइड इंडिया। पहला IIT आउट ऑफ इंडिया कहाँ बना? UAE। इसको जरूर आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हु हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बने? हमेशा की तरह हमारे रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, recently Kumbalangi village became the first sanitary napkin free village in the country. It is located in which state? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और मैं बोलती हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी यही बताया है कि अगर कोई भी बहुत ही रेवोल्यूशन वाला, चाहे बहुत ही रेवोल्यूशन वाला कोई भी एक्टिविटी होता है तो हमेशा उसका आंसर होता है केरला। चाहे वहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, डिजिटल कॉलेजेस खोलने की बात हो, चाहे यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बनने की बात हो, वो सब कुछ केरला में जनरली होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली हु बिकेम द फास्टेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट 15 ODI फॉर इंडिया। कौन बनी है फास्टेस्ट 50 ODI स्कोर करने वाली? तो ये बनी है ऋचा घोष। क्वेश्चन नंबर 11, द थर्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन कंडक्ट हुआ है इंडिया और किस कंट्री में के बीच में? तो ये धर्मा गार्जियन कंडक्ट हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। धर्मा इंडिया और गार्जियन जापान आपका हो गया। कहाँ हुआ? बेलगाम कर्नाटका में। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क बीइंग बिल्ट। ई-वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इको पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है सी, दिल्ली में। 13, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंडिया की रैंक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में क्या है? तो वो है B43। और फर्स्ट कंट्री कौन सी है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द गोल्ड मेडल एट द सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हेल्ड इन सिंगापुर इन February 2022। तो ये कहाँ पर किसने किया ये? तो ये किया मीराबाई चानू ने। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। जी हाँ, ये ऑपरेशन गंगा, सबको पता है इसके बारे में, और जिसे नहीं पता काइंडली लुक इनटू इट। और यूक्रेन की आसपास कंट्रीज, उनकी क्या क्या कैपिटल है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपास मीटिंग फॉर द ईयर 2022 हेल्ड ऑन January 18-19, 2022। तो ये किसने चेयर किया? तो ये चेयर किया चाइना ने। अब इसको याद रखने का तरीका बताऊँ। अब ये आपने देखा ब्रिक्स, अब इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी लास्ट ईयर? इंडिया ने। तो इस बार किसके हाथ में आएगा? ये चाइना के हाथ में। उसके अगले साल साउथ अफ्रीका के हाथ में, और ऐसे ही रोटेट होता जाएगा। तो इसलिए इस बार चाइना के हाथ में, तो इसकी चेयरमैनशिप चाइना ने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज अवॉर्डेड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द 5th एडिशन ऑफ ग्रेविटी फाउंडेशंस ऊर्जा अवार्ड 2022। तो किसे मिला ये? तो ये मिला B, योहान पूनावाला को। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रेडियो गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स रिसेंटली। लार्जेस्ट रेडियो गैलेक्सी कहाँ पर डिस्कवर हुई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है C, एल्सियोनियस। उसका नाम है एल्सियोनिस। और क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वॉज द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2022 ऑर्गेनाइज्ड। मिलान एक्सरसाइज कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? तो ये ऑर्गेनाइज हुई है C, विशाखापट्टनम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। रमेश बाबू प्रगनंधा हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस प्लेयर टू डिफीट विच वर्ल्ड चैम्पियन। किसने डिफीट किया वर्ल्ड बिगेस्ट चैम्पियन को? तो ये थे रमेश बाबू। और किसे डिफीट किया इन्होंने? तो
ये डिफीट किया इन्होंने मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन किस कंट्री के हैं? तो नॉर्वे के हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट किसान मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय IIT रुड़की रिसेंटली? किस स्टेट में लॉन्च किया गया है किसान मोबाइल ऐप? IIT रुड़की ने इसको लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है C, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम नेम्ड Paraya शिक्षालय हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड ओपन एजुकेशन टू प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टूडेंट। पराया शिक्षालय ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है ये, तो ये लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द नेशन वाइड कैंपेन ऑपरेशन आहट हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो RPF, रेलवे पुलिस फोर्स ने। क्वेश्चन नंबर 24, in February 2022 one ocean summit was organized by which country in cooperation with the UN and World Bank? तो कहाँ पर लॉन्च हुआ ये लॉन्च हुआ B, फ्रांस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रिसेंटली हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद हिलाल पाकिस्तान अवार्ड? तो ये कॉन्फर किया गया है बिल गेट्स को। क्वेश्चन नंबर 26, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस? प्रोजेक्ट सद्भावना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है B, असम ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द फिफ्थ एंड फाइनल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल CGOPV प्रोजेक्ट वॉज डिलीवर्ड बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसका नाम क्या है? फिफ्थ और फाइनल वेसल का क्या नाम रखा गया है? तो नाम रखा गया है इसका A, ICGS सक्षम। 28, recently the Lakwar multi-purpose project being in Uttarakhand has got the approval of central government on which river it is located? Very important question, Lakwar multi-purpose project ये किस रिवर पे बन रहा है? तो ये यमुना रिवर पे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज गिवन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज? जैसे मैंने आपसे पूछा था हिंदी और इंग्लिश में किसको मिला, देखिए यहाँ पर उर्दू का आ गया है, तो ये किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल को। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ अपॉइंटमेंट और उसके पोस्ट दिए हुए हैं कि किसको कौन सा पोस्ट मिला, तो इसका करेक्ट आंसर है A। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज A। A क्या है? विक्रम मिस्त्री इज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दिलीप संघनी इज इफको चेयरमैन, पुष्प कुमार जोशी इज HPCL's न्यू चेयरमैन और राघवेंद्र तनवर इज चेयरमैन ऑफ ICHR। क्वेश्चन नंबर 31, रिसेंटली इन विच स्टेट अ रोड नरेंद्र मोदी मार्ग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? कहाँ पर नरेंद्र मोदी मार्ग बना है? C, सिक्किम में। और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? उस नाम से हटाकर इसको नरेंद्र मोदी मार्ग इसका नाम दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच स्टेट सुराई इको टूरिज्म जोन एंड काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल वर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? तो ये किया गया है D, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सेंटर टू मॉनिटर वेरियस नेशनल एंड स्टेट लेवल हेल्थ स्कीम and a website called JARMIS to monitor the daily availability of hospital bed in the state? तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये C, गुजरात ने लॉन्च किया है। और आप यहाँ देखिए दो चीज़ों का नाम आया है, HSMC क्या, तो ये किस लिए बना है? टू मॉनिटर वेरियस नेशनल एंड स्टेट लेवल हेल्थ केयर स्कीम, और उसी का वेबसाइट बना है JARMIS। अब G से JARMIS और G से गुजरात, इससे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज टॉप द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021? किसने जीता है ये? तो ये जीता है IIT मद्रास ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स? पेंशनर के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट पहला बन गया है? तो ये बन गया है A, उड़ीसा। और किस बैंक ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया है? तो SBI ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 36, डिजिटल बुक्स इनोवेशन फॉर यू एंड द इंडिजिनस टिंकरर्स हैव बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किसने इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया है? तो ये किया है हमारे नीति आयोग ने, जो फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 2015। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ ऑथर और बुक का पूछा जा रहा है कि किसे करेक्टली मैच किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है D, ऑल ऑफ द अबव। तो द टर्नओवर विजर्ड सेवियर ऑफ 1000 डॉक्टर अरूप रॉय चौधरी ने लिखा है। इंडिया दैट इज भारत, इसे लिखा है SJ साई दीपक ने। और अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा है सागरिका घोष ने। क्वेश्चन नंबर 38, भगवद गीता एंड रामायण रिसर्च सेंटर इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट?
किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 102nd मेंबर? तो ये कौन 102nd मेंबर कौन बना इसका? तो ये बना एंटीगुआ एंड बारबुडा। और 101st मेंबर कौन बना इसका? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऐप वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू कंडक्ट द फर्स्ट कल्चरल सर्वे ऑफ विलेजेस इन इंडिया? कल्चरल सर्वे विलेजेस का करने वाला कौन सा ऐप, उसका नाम दिया गया है? तो वो नाम दिया गया है बी, मेरा गांव मेरी धरोहर। क्वेश्चन नंबर 41, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट टू रीडेवलप त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है त्रिनकोमाली ऑयल फार्म, तो ये रहा है श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 42, द ईयर 2022 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द UNGA एज विच इंटरनेशनल ईयर? तो इसको बनाया गया है आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का ईयर। और 2023 कौन सा ईयर बनेगा? वो मिलेट्स का ईयर बनेगा। 43, द स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम हैज़ बिन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सार प्रोग्राम इसको बोला जाता है। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। हाउ मैनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आर प्रपोज टू बी सेटअप इन द यूनियन बजट 2022-23? तो ये कितने पार्क बनेंगे? तो बनेंगे 4। हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो वर्ल्ड? तो ये कौन बनी है ये? तो ये हैं ए, ज़ारा रदरफोर्ड। 46, हु वॉज अवॉर्डेड द अशोक चक्र पोस्टमसली बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन रिपब्लिक डे? तो ये 2022 के रिपब्लिक डे में अशोक चक्र मिला था इन्हें। तो ये कौन थे? तो ये थे डी, ASI बाबू राम। 47, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक द एंजल्स ऑफ कैलाश? तो ये हैं शुबीरा प्रसाद। 48, विच कंपनी हैज़ अनाउंस टू इन्वेस्ट अप इन $1 बिलियन इन भारती एयरटेल? तो ये बनी है गूगल इन्वेस्ट करने वाली है एयरटेल में। 49, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट मिशन टू क्रिएट 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो ये स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ ने। और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, a commemorative postal stamp on COVID vaccine was released by whom on the first anniversary of COVID-19 vaccination program? तो ये लॉन्च किया है मनसुख मांडविया ने। इसी के साथ ये सेट खत्म होता है। इसका PDF आपको मेरे चैनल द MCQ फैक्ट्री के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसी तरीके से मैं पूरे सेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद जितने भी टॉपिक वाइज एडुटेरिया में अपॉइंटमेंट्स हैं और आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसको फटाफट मैं क्लियर करूँगी कम टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।